देखो कोई माताएं बहनाएं होती है वो रो रही थी कि जो हमारा बच्चा निकाल दिया है उस मुर्दे से क्या लेंगे, वो बेचेंगे कि खाएंगे, क्या करेंगे, वो क्यों उखाड़ना था। लेकिन करना क्या था, हमारी तो बहस चल रही नहीं, कोई बहस नहीं चली। जिस गति से इस समय सड़क के तामीरी काम जो है बनी में चल रहे हैं, अगर इसी गति से इसी रफ्तार से तमाम सड़कों के काम चलते रहें तो मुमकिन है कि आने वाले 7 या 10 सालों के भीतर जो है ऐसा कोई इलाका नहीं बचेगा जहां पर सड़क राब्ता ना हो, यानी कि सड़क कनेक्टिविटी ना हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के बनी में सवालात भी रहते हैं, मसाइल भी रहते हैं कि कहीं पर सर्वे कहीं से था, लोगों के इस तरह के इल्ज़ाम होते हैं, कहीं पे कुछ डिस्प्यूट नज़र आता है। इस तरह की खबरें जो हैं बनी के मुख्तलिफ इलाकों से हमें जो है वो रिसीव होती हैं। आज मैं मौजूद हूँ ग्रेड में मौजूद हूँ, यानी कि संदीप पंचायत के इलाका ग्रेड में इसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर इन लोगों से ही बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या मसाइल है इनके, क्या कुछ कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नाम क्या है? नाम हमारा धर्मचंद है। आप मकामी है यहाँ के? हमारा मकान भी यहाँ पर है। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ये कौन सी जगह है? गुरेड। गुरेड, हाँ जी। क्या मसला है, क्या क्यों लोग इतने जमा हुए? क्या हमारा यहाँ पर बच्चों का ग्रेव जाड़ है, लेकिन उन्होंने भी फैसला दिया था कि उनको हम नहीं उखाड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जब सर्वे आने लगा, यही रिक्वेस्ट हमने AWE के साथ भी की, यही के साथ भी की, और ये प्रधान के साथ भी, हमने सरपंच के साथ भी बताया था कि हमारे वहाँ पर ग्रेव जाड़ जा रहा है। लेकिन जब सर्वा हुआ था, वहाँ सर्वा निकला था, यहाँ आज पंचायत घर के यहाँ से उतराई लगी है, वो जब सर्वा हुआ था निशान लगे थे तो हमारे सामने यहाँ ऊपर से लगे थे और वहाँ को जा रहे थे। आज जो सर्वा इन्होंने ज़बरदस्ती निकाला है, इसका हमको पता नहीं है जो यहाँ कब्रिस्तान में किसने निशान लगवाए हैं और किसने लगाए हैं। लेकिन हमने फिर भी वही रिक्वेस्ट की कि ज़मीन की बात कोई नहीं है, पीछे भी से भी हमारी थी और नीचे भी हमारी थी। लेकिन एक बात है कि यहाँ हमारा ग्रेव जाड़े, इसको मत उठाना। लेकिन उन्होंने बात मान ली, बोलो हम उनको नहीं उठाएंगे। हमने सोचा कि हम गरीब आदमी थे, उतना तो हमसे चल सकता नहीं था। वो हमको धमकी देते थे कि हम पुलिस वालों के जरिए रोड को निकाल लेंगे। फिर हमने सोचा कि पुलिस वाले से तो डर ही होता है, गरीब आदमी को क्या करना है, नहीं मार सा जाती है, इसलिए हमने रोड निकालने दिया। लेकिन एक ही बात बनाई कि ग्रेव जाड़ को नहीं उठाना, मान लिया। फिर चलता रहा, रोड हमारे सामने से चलता रहा, वहाँ से जमीन में बच्चों की समाधि है वो। हाँ, जो बच्चों की समाधि है। फिर यहाँ से रोड निकाल कर वहाँ तक जा चुका था और यहाँ से प्लेन, और उन्होंने मान लिया था। यहाँ पर उतराई थी, उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर भर्ती पाएंगे और इनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन एक बार मैं आया नहीं था इधर देखने को, मालूम इन्होंने मान लिया। पहले दिन भी मैंने यहाँ बाग लगाया था, यहाँ पर हमारी पुरानी समाधि थी, लेकिन उन्होंने मान लिया। ये साहब यहाँ थे जो रखे हुए हैं, पता नहीं परमानेंट नहीं है कि कैसे को रखे हुए हैं, पर काम वही कराते हैं। लेकिन मान लिया कि हम इसको नहीं उठाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे लड़के यहाँ आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बोलो बच्चे की 2-3 समाधियाँ निकाल दी। मैं भी इधर आ गया, बाकी वाले जो जितने हमारे हैं वो भी आ गए। इधर देखा तो 2-3 समाधियाँ निकाल दी थी। किस तरह के गाँव को ठेस पहुँची, यहाँ के लोगों को वो समाधि के साथ? समाधि के साथ किस तरह की ठेस पहुँची है यहाँ के गाँव वाले? ठेस कैसी पहुँची है, देखो कोई माताएं बहनाएं होती है वो रो रही थी कि जो हमारा बच्चा निकाल दिया है उस मुर्दे से क्या लेंगे, वो बेचेंगे कि खाएंगे, क्या करेंगे, वो क्यों उखाड़ना था। लेकिन करना क्या था, हमारी तो बहस चल रही नहीं, कोई बहस नहीं चली है। दस्ती समाधियों को छेड़ा है, हालांकि रोड आगे पहुंच चुका था और पीछे आके देखिए यहाँ पर गड्ढा किया गया है। वो इन्होंने जबरदस्ती हमारी समाधियों के साथ छेड़खानी की है, जबकि हम यही बहुत दिनों से, कोई 4 महीने हुए लगातार हमने MLA साहब से रिक्वेस्ट की, DD से रिक्वेस्ट की, SDM के साथ रिक्वेस्ट की, DC से रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि एक्सीन साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट, यही हमने सारी रिक्वेस्ट सबके साथ यही रिक्वेस्टें रखी कि आगे हमारे बच्चों का कब्रिस्तान है, उसके साथ छेड़खानी ना हो। सभी बात मान चुके थे और रोड यहाँ से पीछे निकल भी चुका था। लेकिन वो जई साहब है, उन्होंने फिर यहाँ देखिए गड्ढा खोदा है, दोबारा वहाँ से मुड़ के रोड तो वहाँ पहुँच चुका है आगे। और एक्सीन साहब ने कहा था कि आपकी समाधियों को नहीं छेड़ेंगे और आपकी ज़मीन को भी हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वहाँ से टिप्पर लगा के जो मलबा होगा उसको आइड साइड फेंकेंगे। लेकिन नतीजा आपके सामने है, सब आपने देखा है उधर से कितना नुकसान क्या है। लेकिन हमें ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है, ज़मीन तो जाती ही है। लेकिन जो यहाँ छेड़खानी की है ना, इससे हम बहुत दुखी हैं। ऐसे बहुत सारी खबरें इस तरह हमारे तक पहुंचती हैं कि कहीं पर ज़मीन का कोई डिस्प्यूट रहता है, कहीं पर उनका जो तामीरी काम का जो
मलबा होता है, पत्थर होते हैं, वो ज़मीनों के बीच जो है फेंका जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत को और प्रशासन को ये समझना होगा, जिस गरीब आवाम के लिए, जिस इलाके के लिए हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि इस सड़क से, तामीरी काम से बहुत सारे इलाके जो है डेवलप होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का नुकसान होता है उसकी भरपाई शायद हम नहीं कर पाते हैं। और इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर हमारे अगर ज़मीन चली जाती तो कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि सड़क का जो तामीरी काम था, सड़क हमारी सहूलियत के लिए थी। लेकिन यहाँ पर जो समाधि के साथ जो है छेड़खानी की गई है, उससे यहाँ के गाँव के लोग जो हैं बेहद जो है गमज़दा हैं। और यहाँ पर मतलब एक बार एक्सिन साहब को और AWL को बुलाया गया, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि जो भी है जगह है तुम्हारी, उनको हमने पहले ये बोला था कि आप सर्वे दिखाइए रोड का जो अलाइनमेंट है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम ये नहीं दिखाएंगे। उसके बाद वो वापस चले गए थे। फिर मैंने वापस रोड को रुकाया वहाँ पे, इसी ग्रेवयार्ड को लेके, जो जहाँ पे कब्रिस्तान है उसको लेके। तो फिर मैंने AWL को कॉल किया, तो AWL साहब ने बोला कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब मैंने उनको बोला कि आप जो सर्वे है तुम्हारा, वो सर्वे लेके आ जाइए, उसके बाद आप रोड निकाल सकते हो, तो उन्होंने बोला कि हम 2 दिन में आएंगे। वो आए तो वापस यहाँ पे नहीं। फिर जो लड़का रखा हुआ है यहाँ, जो साइड इंचार्ज है, शायद जय भी नहीं है वो, तो उसको अगर बोलें कि नहीं आप ये मत करो, तो उसने मतलब अपनी मनमर्जी से यहाँ से 2-3 समाधि जो है उखाड़ के फेंक भी दी है। हमने फिर भी मना नहीं किया रोड के बारे में। फिर हमारे ये समाधि बच्चों की थी, उधर छेड़खानी की ज़बरदस्ती। तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं वो बहुत ही गमज़दा हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारे बच्चों की जो समाधियाँ थी, जो कब्रिस्तान था, उसके साथ जो है वो छेड़खानी की गई है। मैं हाफिज़ कुरैशी, बने अपडेट के लिए।